अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम एक्सरसाइज 9A क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे और T2 अपडेटेड एडिशन बुक है मेरे पास, ठीक है, जो अभी न्यू बुक आई है उस बुक से मैं ये क्वेश्चन करवा रही हूँ। चैप्टर 9 है। चलिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं। द स्केड्यूल ऑफ अराइवल एंड डिपार्चर टाइम ऑफ अ लॉन्ग डिस्टेंस एक्सप्रेस ओवरनाइट कोच इज शोन बिलो। यहाँ पे बता रहे हैं कि एक कोच है जिसने लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल किया है और ओवरनाइट ट्रैवल किया है, ठीक है, और उससे रिलेटेड यहाँ पे गिवन है हमारे पास डेटा, यानी कि वो जो कोच है वो अपनी डेस्टिनेशन से कब निकली है और कब पहुंची है, फिर बी डेस्टिनेशन पे वो कब पहुंची और वहाँ से कब निकली, इस तरह से ये डेटा गिवन है। और यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि ए टू सी, यानी कि ए डेस्टिनेशन से जब वो कोच निकली है तो सी पे वो कब पहुंची। इसी तरह बी पार्ट में ये पूछ रहे हैं कि बी डेस्टिनेशन से वो कोच कब निकली है और ई डेस्टिनेशन पे वो कब पहुंची। इसी तरह सी डेस्टिनेशन से वो कब निकली और एफ पे वो कब पहुंची। अच्छा, पार्ट ए में ये कह रहे हैं कि ए टू सी का हमें बताएं कि ए डेस्टिनेशन से जब वो कोच निकली है तो सी डेस्टिनेशन पे वो कब पहुंची है, ठीक है। इस बात को समझें कि ये कह क्या रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ए डेस्टिनेशन से कब वो निकली है कोच, ठीक है। स्टार्ट में जो भी डेस्टिनेशन लिखी है उसका मतलब ये है कि कोच वहां से कब निकली, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास डिपॉर्चर टाइम गिवन है। डिपॉर्चर टाइम क्या होता है कि वहाँ से वो कब निकली है, और अराइवल टाइम क्या है कि वो कोच डेस्टिनेशन पे कब पहुँची। तो ये मैं टाइमलाइन से करवाऊंगी, इजी क्वेश्चंस हैं। तो चलिए इसकी टाइमलाइन बना लेते हैं। अच्छा, ए डेस्टिनेशन से वो कब निकली, यानी कि डिपॉर्चर टाइम हम यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं डिपॉर्चर टाइम 21:30 है, और सी डेस्टिनेशन पे यानी कि यहाँ पे वो कब पहुंची यानी कि अराइवल टाइम इसका हम लेंगे सी का, वो है 0 to 25, ठीक है। अब मैं इसकी टाइमलाइन बना लेती हूँ। यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ से वो कब निकली है कोच, यानी कि 21:30। यहाँ पे ए लिख लेते हैं कि यहाँ से वो कब निकली है और पहुंची वो सी डेस्टिनेशन पे, और कितने बजे पहुंची है वो 0 to 25 पे, ठीक है। यहाँ से हम 1 आवर कवर करेंगे, होप कि आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ से हम 1 आवर कवर करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं 1 आवर। जब हम 1 आवर कवर करेंगे तो ये हो जाएगा 22:30, ठीक है। 1 आवर प्लस करें, 21 में 1 आवर प्लस करेंगे तो 22:30। देन अगेन 1 आवर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 23:30, ठीक है। देन अगेन हम 1 आवर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 24, या फिर हम 00:30 लिखेंगे, ठीक है। देन अगेन हम 1 आवर कवर करेंगे तो ये हो जाएगा 01:30, ठीक है। हमें यहाँ तक लेके आना है। अब यहाँ तक तो हम लेके आ गए, ठीक है। अब मैं अगर 2:30 कर दूंगी तो 2:25 से ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मिनट्स में काउंट करूँगी। तो अगर मैं यहाँ पे पहले 30 मिनट्स को ऐड करती हूँ, यहाँ पे मैंने 30 मिनट्स ऐड किया तो ये क्या हो जाएगा 0 to 2 o'clock, ठीक है। 2 o'clock हो जाएंगे। तो अगर मैं इस तरह कहूँ 1:30 में अगर मैं 30 मिनट्स और ऐड करूँ तो 2 बज जाएंगे, ठीक है। यानी कि 1:30 में अगर मैंने 30 मिनट्स ऐड किए तो 2 o'clock हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे 2 o'clock में डायरेक्टली मैं यहाँ पे 25 मिनट्स ऐड कर देती हूँ, तो ये हो जाएगा 0 to 25। अब मैं आवर्स को ऐड कर लेती हूँ। कितने आवर्स हुए, 1 2 3 4 आवर्स हो गए। और मिनट्स को काउंट कर लेते हैं, तो 30 और 25 को हम ऐड कर लेते हैं। 30 और 25 तो ये हो जाएगा 55, ठीक है। तो 55 मिनट्स, ठीक है। तो यही इसका आंसर है। तो पार्ट ए का आंसर आ गया है 4 आवर 55 मिनट्स। पार्ट बी है बी टू ई, यानी कि कोच जो है वो बी डेस्टिनेशन से कब निकली है और ई डेस्टिनेशन पे कब पहुंची है। यहाँ देख लेते हैं, बी डेस्टिनेशन से कोच जो निकली है वो 22:30 है, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा डिपार्चर टाइम बी डेस्टिनेशन से 22:30, ठीक है। और ई डेस्टिनेशन पे वो कब पहुंची है, यानी कि अराइवल टाइम जो था वो था 07:50,
ठीक है, अब इसकी टाइमलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। बी डेस्टिनेशन से कोच निकली 22:30 पर और इसका जो अराइवल टाइम है, जो ई डेस्टिनेशन पे ये पहुंची है, वो है 07:50। अच्छा, यहाँ पे आप 1 आवर का डिस्टेंस भी कवर कर सकते हैं और आप 2 आवर्स का भी कर सकते हैं। आपको जिस तरह से आपको इजी लगता है आप उतना डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले 1 आवर तक कर लेती हूँ। ठीक है, 1 आवर तो ये हो जाएगा 23:30। ठीक है, फिर 1 आवर इसने कवर किया तो ये हो जाएगा 24 या 00:30। ठीक है, अब यहाँ तक हमें लेके जाना है इसको। फिर हमने 1 आवर कवर किया तो ये हो जाएगा 01:30। देन अगेन 1 आवर कवर किया 02:30। देन अगेन 1 आवर इसने कवर किया तो 03:30। देन अगेन 1 आवर इसने कवर किया तो ये हो जाएगा 04:30। देन अगेन 1 आवर इसने कवर किया तो ये हो जाएगा 05:30। हमें यहाँ तक लेके जाना है। फिर इसने 1 आवर कवर किया तो ये हो जाएगा 06:30। ठीक है, देन अगेन इसने 1 आवर कवर किया तो ये हो जाएगा 07:30। अब मैं मज़ीद 1 आवर नहीं ले सकती। अगर मैं मज़ीद 1 आवर लूँगी तो ये 08:30 हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पे स्टॉप करना है 07:50 पर। अब यहाँ पे 30 मिनट्स तो हो गए। अब कितने मिनट्स हम और ऐड करेंगे, 50 हो जाए तो 50 में से अगर हम 30 मिनट्स को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे रह जाएगा 20 मिनट्स। अब यहाँ से यहाँ तक मैंने 20 मिनट्स को काउंट किया, यानी 7:30 में अगर मैं 20 मिनट्स ऐड करूँगी तो 7:50 हो जाएंगे। अब मैं काउंट कर लेती हूँ कितने आवर्स हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 आवर्स हो गए। 9 आवर्स और मिनट्स काउंट कर लेते हैं 20 मिनट्स। ठीक है, तो बस यही इसका आंसर है। 9 आवर 20 मिनट्स इसका जर्नी टाइम है। यहाँ पे लिख लेते हैं जर्नी टाइम। जर्नी टाइम था। ठीक है, तो जर्नी टाइम है 9 आवर 20 मिनट्स। चलिए नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं इसका। पार्ट सी मैंने यहाँ पे लिख लिया है और यहाँ पे कह रहे हैं C2F। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं सी डेस्टिनेशन से कोच निकली है। यहाँ पे लिख लेते हैं डिपॉर्चर टाइम। ठीक है, डिपॉर्चर टाइम हम लिख लेते हैं सी डेस्टिनेशन से कोच निकली है 02:30 पर और एफ डेस्टिनेशन पर पहुंची है, ये है अराइवल टाइम, तो लिख लेते हैं 09:20। ठीक है, जर्नी टाइम हमें फाइंड आउट करना है इसका, तो टाइमलाइन बना लेते हैं। सी डेस्टिनेशन से निकली है 02:30 पर और एफ डेस्टिनेशन पे वो पहुंची है 09:20 पर। कहीं डिस्टेंस हम कवर करते हैं। 1 आवर कोच कवर करेगी तो ये हो जाएगा 03:30। देन अगेन 1 आवर कवर करेगी तो ये हो जाएगा 04:30। देन अगेन 1 आवर तो ये हो जाएगा 05:30। देन अगेन 1 आवर तो ये हो जाएगा 06:30। देन अगेन 1 आवर कोच कवर करेगी तो ये हो जाएगा 07:30। हमें 9:20 तक लेके जाना है। देन अगेन 1 आवर कोच कवर करेगी तो टाइम हो जाएगा तो 8:30। ठीक है, यहाँ पे मैं 1 आवर ऐड कर रही हूँ। देन अगर हम आवर ऐड करेंगे तो ये 9:30 हो जाएगा, लेकिन हमें 9:30 नहीं चाहिए, 9:20 चाहिए। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से मिनट्स में काउंट करते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 30 मिनट्स को ऐड करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने 30 मिनट्स को ऐड किया। ठीक है, 9 o'clock। अब यहाँ से हम 20 मिनट्स को और ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 09:20। ठीक है, 20 मिनट्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 आवर इसने कवर किए हैं, 6 आवर्स। और मिनट्स कितने कवर किए हैं, 30 और 20 50 मिनट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया है जर्नी टाइम 6 आवर 50 मिनट्स। चलिए नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं अब इसका। पार्ट डी मैंने यहाँ लिख लिया है। पार्ट डी में डी की डेस्टिनेशन हम देखेंगे कि यहाँ से
कोच कब निकली है, यानी कि डी डेस्टिनेशन से कोच जो निकली है वो है, इसका जो डिपॉर्चर टाइम था वो था 0420, ठीक है। और ये कोच जी पे कब पहुंची है, जी डेस्टिनेशन पे जो कोच पहुंची है तो टाइम था 10:45। इसका हमें जर्नी टाइम कैलकुलेट करना है, तो टाइम लाइन बना लेते हैं इसकी। तो डेस्टिनेशन है ये डी, और यहाँ से कब कोच निकली है जो कि है 0420, ठीक है, 4:20 पे यहाँ से निकली है। जी डेस्टिनेशन है, इस पे कोच पहुंची है 10:45 पे। 1 आवर का ही डिस्टेंस कवर करते हैं। आप चाहें तो 2 आवर्स का कर सकते हैं, आपको जिस तरह इजी लगे आप उस तरह कर सकते हैं। यहाँ पे मैं 1 आवर का ही डिस्टेंस कवर करूँगी ताकि जो बिगनर्स हैं उनको सही से समझ में आए। तो यहाँ से हमने 1 आवर कवर किया है, तो टाइम हो जाएगा 0520, ठीक है। देन अगेन 1 आवर, तो ये हो जाएगा 0620। देन अगेन 1 आवर, तो ये हो जाएगा 0720। देन अगेन 1 आवर ये कवर करेगी कोच, तो ये हो जाएगा 0820, ठीक है। देन अगेन 1 आवर कवर करेगी, तो ये हो जाएगा 0920। देन अगेन 1 आवर कवर करेगी, तो ये हो जाएगा 1020, ठीक है। 920 में हम प्लस करेंगे 1 आवर, तो 1020 हो जाएगा। तो हम 1 आवर और नहीं कर सकते, अगर हम 1 आवर करेंगे तो वो 1120 हो जाएगा, लेकिन हमें 10:45 तक ही करना है। तो अगर हम यहाँ पे 45 में माइनस कर देते हैं 20, तो ये हो जाएगा 5 और 2, यानी कि यहाँ से यहाँ तक अगर हम 25 मिनट से ऐड करेंगे तो ये 10:45 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जर्नी टाइम है 6 आवर्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 आवर्स और 25 मिनट्स, ठीक है। बस यही इसका आंसर है। लास्ट पार्ट है A to G, यानी कि ए से कोच कब निकली, ए से कोच निकली है, यहाँ पे लिख लेते हैं डिपॉर्चर टाइम, ठीक है। तो डिपॉर्चर टाइम इसका है 21:30, यानी कि ए डेस्टिनेशन से कोच कब निकली है, ए डेस्टिनेशन से कोच 21:30 पर निकली। और जी डेस्टिनेशन पे कब पहुंची, जी डेस्टिनेशन पे जो पहुंची है, यहाँ पे लिख लेते हैं अराइवल टाइम, जी डेस्टिनेशन पे पहुंची है 10:45, और इसका हमें जर्नी टाइम फाइंड आउट करना है। तो टाइमलाइन बना लेते हैं। यहाँ पे ए डेस्टिनेशन का डिपॉर्चर टाइम लिख लेते हैं, यानी कि यहाँ से कोच कब निकली है जो कि है 21:30, ठीक है। और यहाँ पे डेस्टिनेशन जी पे जो पहुंची है कोच वो है 10:45। हमें जर्नी फाइंड आउट करनी है, तो इसको कर लेते हैं हम, ठीक है। 1 आवर की डिस्टेंस कवर करते हैं। 1 आवर डिस्टेंस कवर करेगी तो 22:30 हो जाएगा। देन अगेन 1 आवर करेगी कोच कवर, ठीक है, डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा 23:30। देन अगेन 1 आवर, तो ये हो जाएगा 00 या 24:30 या 00:30 लिख सकते हैं। देन अगेन 1 आवर, तो 1:30। अगेन 1 आवर, ये हो जाएगा 2:30। then again 1 hour, तो 3:30, again 1 hour, 4:30, again 1 hour, 5:30, again 1 hour, तो 6:30, again 1 hour, तो 7:30, again 1 hour, 8:30, then 1 hour, 9:30, again 1 hour, तो 10:30। अब यहाँ पे मैं मज़ीद 1 आवर नहीं कैलकुलेट, क्या करेंगे 45 को माइनस कर देंगे 30 से, तो यहाँ पे 15 मिनट्स आ जाएंगे। तो यहाँ तक हम 15 मिनट्स ऐड करेंगे, तो ये 10:45 हो जाएगा। आवर काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो जर्नी टाइम 13 आवर्स, और मिनट्स काउंट कर लेते हैं 15 मिनट्स, ठीक है। तो बस यही इसका आंसर है।
दोबारा से मैं आपको ये बता देती हूँ कि यहाँ पे जैसे लिखा है A to C, यानी कि इसका मतलब है A डेस्टिनेशन से वो कब निकली है कोच, तो वो कब निकली का टाइम लेंगे, यानी कि 21:30 कब निकली, और C डेस्टिनेशन पे वो कब पहुंची, यानी कि हम इसका अराइवल टाइम लेंगे। इसी तरह B to E, B डेस्टिनेशन से वो कब निकली, B का हम डिपॉर्चर टाइम लेंगे, और E डेस्टिनेशन पे वो कब पहुंची, E का हम अराइवल टाइम लेंगे। इसी तरह C डेस्टिनेशन टू F, C से वो कब निकली है और F पे वो कब पहुंची, ठीक है। C का हम डिपॉर्चर टाइम लेंगे और F का हम अराइवल टाइम लेंगे। इसी तरह हम D का डिपॉर्चर टाइम लेंगे और G का अराइवल टाइम लेंगे। A टू G, A का हम डिपॉर्चर टाइम लेंगे और G का हम अराइवल टाइम लेंगे। आई होप कि आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।